बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज आपको एक छोटा सिंपल सा टेबल एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू फॉर्म मिन टर्म एंड मैक्स टर्म बाइनरी टेबल ऑफ 3 वेरिएबल्स। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हो तो उसके आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इनकी मिन टर्म और मैक्स टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल्स इसलिए लिया है क्योंकि ना ज़्यादा शॉर्ट होता है कॉम्बिनेशन, ना ज़्यादा लॉन्ग होता है, लेंथी होता है। क्योंकि अगर आप 4 पे जाएँगे तो आप डायरेक्टली 16 कॉम्बिनेशंस पे जंप करेंगे और अगर आप 2 वेरिएबल्स पे रहते हैं तो सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इतनी ज़्यादा टर्म्स क्लियरली समझ में नहीं आएँगी। तो 3 टर्म्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन 3 टर्म्स के लिए आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, जो कि होगा 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 एंड 1, 1, 1। ये है आपका 0 पे, ये लेवल आपका 1 है, लेवल 2, ये थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन कॉम्बिनेशन। ऑल टुगेदर ओवरऑल ये हो गए आपके 7 कॉम्बिनेशंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टर्म्स एंड देयर डेजिग्नेशंस। इनकी टर्म्स और डेजिग्नेशंस कैसे बनती हैं। मिन टर्म और मैक्स टर्म में आपको एक बात याद रखनी है कि मैक्स टर्म हमेशा बनती है प्रोडक्ट ऑफ सम्स की और मिन टर्म्स बनती है हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SOP। इट मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट्स होंगी उनका सम करना होगा। जो प्रोडक्ट्स होंगी बेसिकली वो टर्म्स होंगी आपकी, एक 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 करके टर्म्स होंगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है वो होता है आपका POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसमें जो सारी टर्म्स होंगी वो आप इसमें उसमें वेरिएबल सम हो रहे होंगे और फिर वो सारी टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगी इन दी एंड। तो यहाँ पे हम सिर्फ टर्म्स लिख रहे हैं, पूरा पूरा फंक्शन नहीं लिखेंगे। वो जब आप फ्यूचर में इनके क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उन टर्म्स को आइदर आपको सम करना है या प्रोडक्ट करना है। सो बिगनिंग विद द टर्म। अच्छा, एक और चीज़ आपको जो इसमें डिस्टिंग्विश करती है मिन टर्म और नेक्स्ट टर्म में, वो है वेरिएबल की असाइनमेंट। वेरिएबल की असाइनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है इन बोथ कंडीशंस। वो कुछ इस तरह से कि जो भी आपका वेरिएबल है ABCDEFGXY, जो भी आपका वेरिएबल है, लेट्स से मैं यहाँ पे ले रही हूँ x। तो x अगर प्राइम फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू होगी 0, या 0 को आप प्राइम फॉर्म में लेंगे और अनप्राइम आप 1 लेते हैं हमेशा। ये आपका मिन टर्म या SOP की फैमिली को जब आप डील कर रहे हो तो सब कैनोनिकल फॉर्म में इसी तरह यूज़ करेंगे। जबकि इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर जो है वो आपका POS में होगा। इसमें प्राइम नंबर को आप हमेशा 1 लेते हैं, या फॉल्स वैल्यू को या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को आप 1 लेते हैं, जबकि अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को आप 0 लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, राइट। अदर देन दिस यहाँ पे टर्म्स होंगी प्रोडक्ट। टर्म्स के अंदर मौजूद वेरिएबल्स जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे आपस में, यानी मल्टीप्लाई होंगे। और अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, आप उसको कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट असाइन करेंगे। व्हाट डज आई मीन कि आप XYZ इस तरह से लिखेंगे, मीन्स X इंटू वाई इंटू जेड। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, जहाँ पे 0 है। इस कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, तो मतलब तीनों वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल। लाइकवाइज जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो भी, उसमें सारे वेरिएबल्स आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, क्योंकि ये मिन टर्म एंड मैक्स टर्म का टेबल है और आप मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखना सीख रहे हैं, तो इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है स्टैंडर्ड नहीं बल्कि कैनोनिकल फॉर्म्स में आती हैं। कैनोनिकल फॉर्म्स में होता ही यही है कि सारे वेरिएबल्स जितने भी फंक्शन के अंदर मौजूद हैं, उस सिनेरियो या उस केस के अंदर मौजूद है, वो सारे एक दफ़ा अपेयर होंगे। कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग नहीं होगा और कोई भी वेरिएबल 2 दफ़ा नहीं आएगा, ठीक है। सब एक एक दफ़ा आएंगे और सारे वेरिएबल्स जो कि फंक्शन में मौजूद हैं वो अपेयर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, तो तीनों वेरिएबल सारी टर्म्स के लिए आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली इस तरह करके भी लिख सकते हो और सब आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, ये भी डिफाइन हो रहा है। ये हो गई सारी कॉम्बिनेशंस इस तरह से एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में। अब कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंट आप क्विकली असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है उनको आपने प्राइम वेरिएबल बनाना है या कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे ज़ीरो है, एक्स एक्स ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, तो एक्स पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वाई पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और जेड ज़ीरो है। नेक्स्ट केस में कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक्स ज़ीरो है,
4 पे आपके पास y और z दोनों ज़ीरो हैं, 5 में y ज़ीरो है, 6 में z ज़ीरो है और 7 में कोई भी ज़ीरो नंबर नहीं है, इसलिए सारे अनप्राइम्ड रहेंगे। बात करते हैं डेजिग्नेशन पे, तो इनको आप वही डेजिग्नेशन देंगे जो आपकी अरेंजमेंट होती है, कॉम्बिनेशन का जो ऑर्डर होता है वही आप इनके डेजिग्नेशन में असाइन करेंगे। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि मिन टर्म में आप स्मॉल m लेते हैं जबकि नेक्स्ट टर्म में आप कैपिटल M यूज़ करते हैं। ये हो गया इसका डेजिग्नेशन M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 and M7। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म क्लियरली कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी जो टर्म्स हैं वो आपस में सम होंगी और ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, राइट। टर्म्स आपस में सम, टर्म्स जो हैं वो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सम की फॉर्म में अपेयर होंगे। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल थे, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, पांचवी, इस तरह करके पूरी टर्म्स हैं ये सारी, राइट। तो यहाँ पे भी आप सिर्फ टर्म्स लिख रहे हैं। फंक्शन जब आप लिखते हैं तो फिर क्योंकि ये एसओपी की है तो प्रोडक्ट तो हो गई सारे वेरिएबल्स। अब जो टर्म्स आप लिखेंगे कंबाइन करके, फॉर एग्जांपल मैं दो टर्म्स लिखती हूँ, जैसे लास्ट दो टर्म्स लिखे हैं आप, तो एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड। अब ये आपका बन गया एक स्टेटमेंट एसओपी का, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, जो कि टर्म्स कहलाती हैं, उनका समेशन, राइट। टर्म के अंदर, एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिलकर एक फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं